वेलकम बैक। वक्त से कबल हम पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू मोहम्मद औरंगज़ेब से बजट 2024 के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आपने उनका मौक़िफ़ और सरकारी मौक़िफ़ सुना। इस हवाले पे हम मज़ीद इसका एक इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट एनालिसिस हासिल करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम असद उमर, कॉर्पोरेट लीडर भी रहे हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना भी। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये फरमाइएगा कि आपने एक ज़रूर जायज़ा लिया जो बजट डॉक्यूमेंट सामने आई है, ये जो बजट तकरीर जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं, ओवरऑल आपका क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि बज़ाहिर मार्केट्स में, कारोबार में एक, क्योंकि जिस किस्म की र्यूमर्स आ रही थी, जिस किस्म की बातें आ रही थी, ख़तरात आ रहे थे, उसके बरक्स ये बजट काफ़ी बेहतर रहा है। तो मार्केट्स पे ओवरऑल एक साय ऑफ रिलीफ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पे कैपिटल मार्केट के अंदर जो है वो जो ख़बर थी कि आईएमएफ कह रहा है कि नॉर्मल इनकम के साथ मर्ज कर दिया जाए डिविडेंड इनकम को और कैपिटल गेंस को, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी थी और वो दुनिया में होता भी नहीं है। तकरीबन तमाम दुनिया की जुरिसडिक्शन चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो या हमारे ख़त्ते के अंदर हिंदुस्तान हो, नहीं होता। तो वो नहीं किया गया, वो बिल्कुल आपकी ठीक बात है। और बजट जो है वो लेकिन उसी लिहाज से अगर मैं कमरान भाई ये देखूं, जो सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में पैदा होता है कि ये बजट क्या हम आईएमएफ को सेल कर पाएंगे? क्या ये इस बजट की बुनियाद के ऊपर हमारा आईएमएफ एग्रीमेंट हो सकेगा कि नहीं? सर, ये अभी मेरी जो बात हुई है अभी आपसे कबल मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से, तो मैंने उनसे ये बिल्कुल सवाल पूछा बराह रास्त कि ये कितने अलाइंड हैं आपके ये तमाम जो नंबर्स हैं आईएमएफ के साथ। तो ऑल इन ऑल आई थिंक उनका व्यू यही था कि हम आईएमएफ के साथ मुसलसल अलाइंड हैं और हमारी ये चीज़ें बिल्कुल उनके साथ अलाइंड है। ऑब्वियसली नॉट वर्ड टू वर्ड, बट ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जी कि इस पर कोई बहुत बड़ा इशू सामने नहीं आएगा। और अभी हमारी मुज़ाकरात उनसे जारी हैं और फर्स्ट वीक जुलाई तक हमारा जो है ये होपफुली एक्सटेंडेड ये जो हमारा EFF है ये हो जाएगा। ये बहरहाल ये तासुर है वज़ारत ख़ज़ाना में। बिल्कुल सही है। जाहिर है उन्होंने अगर ये किया है तो उनकी राय तो जाहिर है यही होगी और उनकी उम्मीद यही होगी कि ये हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुनियादी इस्लाहात जिनकी बात होती रही है वो बुनियादी इस्लाहात हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर आप देखें कि जो इसमें रेवेन्यू इंक्रीज़ भी आ रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं और वो सेक्टर मईशत के जो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं, वो जैसे हमने बात की पहले कैपिटल मार्केट की बात कर रहे थे, वो वाले इकदाम नहीं हुए जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कैपिटल गेंस टैक्स के अंदर इजाफा कर दिया गया है। अब वो होल्डिंग पीरियड की जो स्लैब्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। इसी तरीके से सैलरीड क्लास जो है उनके लिए रेट में तब्दीली तो नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि स्लैब्स में तब्दीली की गई है तो ज़्यादातर जो मुतवसत तबके के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं उनकी जो है टैक्स के अंदर भी इजाफा होगा। इसी तरीके से वही पेट्रोलियम मसनूआत जिनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेशन है, जो ज़ाहिर है बराह रास्त आवाम जिसका पैसा देते हैं, डीज़ल और पेट्रोल दोनों की PDL जो है वो 60 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ा के 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। एग्रीकल्चर के ऊपर हमें यहाँ पे कोई इकदाम नज़र नहीं आए, रिटेल के ऊपर कोई बुनियादी इकदाम नज़र नहीं आए। तो वो सवाल पैदा होता है कि उन बुनियादी इस्लाहात के बग़ैर सिर्फ आईएमएफ का सवाल नहीं है। आईएमएफ तो ज़ाहिर है बहुत अहम है, इस वक्त आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट होना नागुज़ीर है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के पहलू से भी अगर देखा जाए तो क्या वो जो बुनियादी इस्लाहात जिनकी उम्मीद की जा रही थी, जिनके ऊपर बहुत बातचीत की जा रही थी, क्या हमें वो इसमें नज़र आ रही हैं? ऐसा नहीं है। बिजनेस एज यूजुअल बजट है, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक साय ऑफ रिलीफ है कि यार अच्छा जैसे काम पहले चल रहा था ऐसे ही चलेगा। लेकिन आपके ख्याल में ये 12,900 जो इक़दामात बजट में तजवीज़ किए गए हैं, ज़ाहिर है कि वो भी मुताद्दिद इक़दामात हैं जो कि तजवीज़ किए गए हैं, ये 12,900 तक हमें नहीं ले जा पाएंगे? देखिए, इसके अंदर एक तो जिसकी वजह से आपकी महसूलात में वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन महसूलात के अंदर आपको शायद मदद हासिल हो। ये जो 12% का वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हमारा हदफ है कि औसतन अफरात-ए-ज़र 12% रहेगी, वो ज़रा सा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि 12% पे तो तकरीबन इस वक्त आज आप खड़े हुए हैं और इसके अंदर जो इकदाम किए गए हैं वो महंगाई को बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशनरी इकदाम हैं, जिस तरीके से पहले हमने जिक्र किया। बराह रास्त इसमें बिजली महंगी हो, पेट्रोल महंगा होगा,
डीजल महंगा होगा, और क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं बिजली पैदा करने के लिए, तो बिजली की कीमत के अंदर भी इजाफा नज़र आएगा। इसी तरीके से दूसरे जो अशिया हैं उनकी कीमत के अंदर इजाफा नज़र आएगा। तो अगर अफरात ज़र ज़्यादा होता है तो महसूलात की आमदनी में ज़रूर उसके अंदर मदद हासिल होती है। दूसरा जो मुझे बफर नज़र आता है कामरान भाई, वो नज़र आता है जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1500 से ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा सर। वो 1400 PSDP के डायरेक्ट है और फिर 100 अरब रुपए जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मद के अंदर, प्राइवेट पार्ट, तो 1500 वो हो जाएंगे। अच्छा, तो वो ज़रा सा एक हद तक सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि औरंगजेब जब वज़ीर ख़जाना बने तो उन्होंने उसके बाद एक नहीं 2 दफ़ा ये स्टेटमेंट दिया था कि पब्लिक सेक्टर हमारे डेवलपमेंट प्लान को तो फेज़ आउट करना चाहिए। तो इतनी जो बड़ी इजाफा उसके अंदर हमें को तकरीबन 47% का इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। तो एक वो आसान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास टूल तो ये होगा कि अगर महसूलात उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितनी उम्मीद रखी जा रही है, तो 400, 500, 600 अरब रुपए तो सिर्फ वहाँ पे PSDP के ऊपर कंट्रोल करके वहाँ से बचाए जा सकते हैं। तो उस लिहाज से एक इसके अंदर इन बिल्ड जो है वो बफर रख दिया गया है कि अगर महसूलात उस लिहाज से नहीं बढ़े होंगे, IMF के टारगेट नहीं मीट हो रहे होंगे, तो अखराजात को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, ये इसके साथ साथ लेकिन ये कि ये PSDP इस तरह का, और फिर ये 593 अरब हम रख रहे हैं अपना BISP के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। आपको फर्स्ट हैंड इल्म है, हुकूमत में थे आप लोग, और ख़ास तौर पर डॉक्टर सानिया निश्तर ने BISP के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम किया था कि कितनी बड़ी उसमें लीकेजेस हैं, कितने बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं उसमें। आप ख़ुद ये हमारी PSDP के मामलात हैं, या आप ख़ुद इसको देखते रहे हैं, ये जो मामलात हैं इनमें जो लीकेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने अभी औरंगज़ेब साहब से भी कहा कि अगर इसको ही कंट्रोल कर लिया जाए जिसमें, और इन चीज़ों को किया जाए तो इसमें बड़ी बेहतरी है। मगर क्या ये डूएबल नहीं है ये मामलात, क्योंकि ये हर हुकूमत के लिए ये चीज़ है, और ये अब तो ये बहुत बड़ा 593 अरब रुपए का हमने BISP रख दिया, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड इसमें लीकेजेस हो रही हैं। जी, बहुत ही अहम आपने चीज़ की बात की है कि ये जो अखराजात हमारे हो रहे हैं, इसके अंदर 2 बड़ी बुनियादी इस्लाहात के ऊपर काम हो रहा था। एक तो डिजिटाइजेशन और क्लीन अप का, जैसे आपने भी जिक्र किया, सानिया निश्तर ने बहुत ही अच्छा इसके अंदर काम किया और वहाँ पे हमें बहुत बेहतरी नज़र आई, लेकिन वो एक वर्क इन प्रोसेस था। इसका जो अगला बड़ा स्टेप था, अगला बड़ा कदम जो था कामरान भाई, वो ये था कि हमने डायरेक्ट सब्सिडी के मॉडल के ऊपर जाना है। अभी जो इस वक्त बहुत बड़ा आपका अखराजात होते हैं सब्सिडी के मद के अंदर, कि वो सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को नहीं जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, बल्कि वो आपको और मुझे और पाकिस्तान के बाकी सारे अवाम को भी जो अच्छे मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी मिल जाती है। उसके बजाय सिर्फ उनके पास जाए जो कि ज़रूरतमंद हैं। वो जो काम था, वो काम पिछले 2 साल में मुझे लगता है बिल्कुल रुक गया, और उसके अभी भी आज इस बजट की स्पीच के अंदर भी हमने उसकी कोई इंडिकेशन नहीं सुनी है कि उसकी तरफ कोई पेशरफ्त हुई हो। इसी तरीके से जो रेवेन्यू साइड के ऊपर FBR के अंदर जो डिजिटाइजेशन का एक प्रोग्राम था, जिसके ज़रिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आना था और तमाम डिजिटल जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करना था, उसके अंदर भी हमें कोई पेशरफ्त ना नज़र आई, ना आज की बजट स्पीच के अंदर हमें कोई बहुत उसका जिक्र नज़र आया। तो वो जो जिक्र तो हुआ है, ऑपरेशनल जो रिफॉर्म की बात ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज किया है, कहा है कि बहुत ऑल टाइम एफर्ट हो रही है डिजिटाइज करने की FBR को, जिक्र बहरहाल है। हाँ, मतलब मैं उसके कोई स्पेसिफिक ठोस इकदाम, बट जाहिर है हमारी उम्मीद तो ये होगी, बतौर शहरी हम सबकी उम्मीद होगी कि कामयाबी हो उसके अंदर। लेकिन ये आपको पता है और मुझे भी पता है कि तमाम हुकूमतें ये कोशिश कर चुकी हैं और अभी तक वहाँ पे पेशरफ्त हमें जैसी चाहते हैं हमें नहीं मिलती। हमारी अपनी हुकूमत के शमूल वो पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तो ये जो बुनियादी इस्लाहात हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर भी, कि वो जो दूसरे सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे जिन सेक्टर्स को होना चाहिए, कोई केस आज बनाना कि ज़राअत जो है उसको एक फेडरल इनकम के अंदर ना ट्रीट किया जाए और बाकी तमाम जो ज़राए आमदनी है उनको किया जाए, उसकी कोई ना पॉलिटिकल ना कोई सियासी जवाब बनता है, ना कोई माशी जवाब बनता है। मिसाल के तौर पे इस तरीके के बुनियादी इकदाम अगर नज़र आते
तो वो ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कि हाँ वाकई में पाकिस्तान को इन बड़ी तब्दीलियों की जो ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे एक ऐसी हुकूमत, ऐसी वजारत ख़जाना जिसके पीछे पूरी SIFC की बैकिंग भी हो, वो मेरे ख्याल में एक मौका हमें जो नज़र आ रहा था, तो शायद वो नहीं इकदाम हमें अभी तक कम से कम नहीं नज़र आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद थे।